नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली MPPSC विद जी में। काफ़ी सारे दोस्तों के मुझे सवाल आते रहते हैं कि सर MPPSC का रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो चुका है। 19 जून को हमारा पेपर MPPSC प्री 2021 का कंडक्ट हो चुका है। तो यह सवाल जायज़ है कि रिजल्ट के संबंध में काफ़ी बेचैनी है हम सभी के मन में कि रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों, रिजल्ट के संबंध में काफ़ी इंपॉर्टेंट सूचना है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है। लाइक कर देना, और यदि पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर ही मिलने वाली है। और MPPSC प्री 2022 की तैयारी के लिए डेली करंट अफेयर्स और MP GK के वीडियो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। दोस्तों, सबसे पहले काफ़ी सारे दोस्त ऐसे होंगे जिनको मालूम ही नहीं होगा कि MPPSC का रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आ पा रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है कि अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है, और कब जारी हो सकता है MPPSC 2021 और 19 का रिजल्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका मुख्य कारण क्या है कि रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं किया गया है। तो दोस्तों, इसके मुख्य कारण की जो मुख्य जड़ है वह है OBC का आरक्षण। कमलनाथ सरकार ने OBC आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27 कर दिया था, और जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार आई तो इन्होंने भी 27% आरक्षण को जारी रखा। तो MP के बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने OBC को दिए गए 27% आरक्षण के खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिकाएं फाइल की। करीब 64 याचिकाएं हाई कोर्ट में फाइल की गईं, और उन्हीं याचिकाओं पर नियमित सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही है। तो कई सारे दोस्त बोलेंगे कि सर, जो याचिकाएं फाइल की गई हैं इनका संबंध रिजल्ट से क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, यानी कि MPPSC है, इनका कहना है कि जब तक MP हाई कोर्ट OBC आरक्षण का मुद्दा सॉल्व नहीं करेगा तब तक वह रिजल्ट नहीं देंगे। जबकि हाई कोर्ट ने इससे पहले क्लियर कर दिया था MPPSC को कि आप 14% OBC आरक्षण के अकॉर्डिंग रिजल्ट घोषित कर सकते हो। लेकिन MPPSC अपने स्टांस पर बना हुआ है। उनका कहना है कि जब तक हाई कोर्ट OBC आरक्षण पर अपना डिसीजन नहीं देगा वह रिजल्ट नहीं देंगे। तो अब आप काफ़ी सारे दोस्त ऐसे होंगे और पूछेंगे कि सर, OBC आरक्षण पर हाई कोर्ट में अब क्या कुछ चल रहा है। तो दोस्तों, OBC आरक्षण पर हाई कोर्ट में अभी इससे पहले OBC आरक्षण के अगेंस्ट जो 64 याचिकाएं फाइल की गई हैं उनके द्वारा तर्क रखे गए थे कि OBC को 27% आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो देखिए, अगेंस्ट OBC 27% आरक्षण के क्या तर्क उन्होंने दिए थे कि OBC को 27% आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। एक तो उन्होंने इंदिरा साहनी केस 1993 का तर्क रखा था। इंदिरा साहनी केस में कहा गया था कि आरक्षण की सीमा किसी भी स्थिति में 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने महाराष्ट्र में जो मराठी भाषी है उनके लिए एक आंदोलन हुआ था, तो उसका जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि जो आरक्षण है जनसंख्या के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता। तो दो तर्क जो 64 याचिकाएं फाइल की गई हैं अगेंस्ट OBC आरक्षण, इनके रखे गए हैं। एक तो इंदिरा साहनी केस का, और एक महाराष्ट्र में जो डिसीजन आया था OBC आरक्षण के ऊपर कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग आरक्षण नहीं होना चाहिए। और देखिए, सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है कि OBC को 27% आरक्षण मिले। तो सरकार ने जो OBC के पक्ष में दलीलें रखी हैं उनका कहना यह है कि OBC की आबादी 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 50% से ऊपर है। इसी के कारण उन्होंने MP में OBC को 27% आरक्षण दिया है। तो दोस्तों, अब आप सब और हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी बात यह है कि उनको 14 से मतलब नहीं है, ना ही 27 से मतलब है। यदि मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो 14% और 27% से ज़्यादा कुछ अपना भला नहीं होगा। अपना भला केवल एक ही चीज़ से होगा कि समय पर भर्तियां आएँ, वैकेंसी टाइम टू टाइम निकले, और रिजल्ट समय पर आए, और हम सभी को जॉब मिले। तो सरकार और हाई कोर्ट, फिलहाल सरकार तो इस उद्देश्य से काम नहीं कर रही है कि जल्द से जल्द प्रक्रिया को पूरा हो और आरक्षण का मुद्दा सॉल्व हो। तो काफ़ी सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको पता नहीं होगा कि रिजल्ट के संबंध में अभी क्या कुछ घट रहा है। तो दोस्तों, MP हाई कोर्ट में जो OBC आरक्षण के ऊपर सुनवाई चल रही थी, अभी अभी सुनवाई हुई थी कुछ दिनों पहले, लेकिन उसमें जो मध्य प्रदेश सरकार के एडवोकेट हैं जो OBC का पक्ष रख रहे हैं, इन्होंने हाई कोर्ट को बोला है कि आरक्षण के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं फाइल की गई हैं OBC आरक्षण को लेकर।
तो आप हाई कोर्ट का यह क्षेत्राधिकार नहीं है कि वह ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई करे। तो इसी पर हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि आप जो सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी का केस चल रहा है उस पर उनको पेपर बुक सहित रिपोर्ट पेश कीजिए। और 13 तारीख तक ओबीसी आरक्षण की सुनवाई 13 सितंबर तक स्थगित कर दी गई थी। तो दोस्तों अब आगे की अपडेट यही है कि 13 सितंबर के बाद जब सुनवाई होगी तो उस सुनवाई में क्या कुछ डिसीजन आएगा उसी के आधार पर रिजल्ट घोषित किया जाएगा। एमपी के जो एमपीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनके मन में केवल एक ही सवाल है कि रिजल्ट उनका आ जाना चाहिए। वह काफ़ी बेचैनी से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही साथ एमपी के जो एस्पिरेंट्स हैं, बेरोजगार हैं, उनकी हालत कुछ ऐसी हो चुकी है, आप इस इमेज में देख सकते हो, क्योंकि काफ़ी परेशान है, बेचैन है, भर्तियां समय पर नहीं होती हैं और आरक्षण की वजह से मुद्दा लटकाया जाता है। अब यदि आप सब पूछेंगे कि सर रिजल्ट के बारे में क्या अपडेट है, कब तक रिजल्ट आ सकता है, तो अब तक हमने पूरी प्रोसेस को, पूरी कंडीशन देख ली है कि क्या कुछ चल रहा है एमपीपीएससी में, क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ओबीसी आरक्षण की सुनवाई 13 तक स्थगित कर दी गई है। देखिए जो रिजल्ट हमारा डिपेंड करने वाला है ओबीसी आरक्षण की सुनवाई पर डिपेंड करने वाला है। 13 सितंबर को सुनवाई यदि ओबीसी आरक्षण के पर हो जाती है या फिर जो हाई कोर्ट है वह इस संबंध में एमपीपीएससी को निर्देश देता है कि आप रिजल्ट जारी कीजिए, क्योंकि जो विद्यार्थी हैं उनके भविष्य का सवाल रहता है। इतना लंबा समय नहीं होता है किसी के पास कि वह अपना जीवन का 10-15 साल वेस्ट इसमें कर दें, क्योंकि रिजल्ट ही देखिए 2019 वाले बच्चों का सवाल है कि सर रिजल्ट कब आएगा, जो रिवाइज रिजल्ट आना है। तो देखिए उसके बारे में ही भी यही अपडेट है कि जब तक ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सॉल्व नहीं होगा या फिर हाई कोर्ट एमपीपीएससी को निर्देश नहीं देगा कि आप रिजल्ट डिक्लेयर कीजिए, तब तक रिजल्ट आने वाला नहीं है। और हम सबके मन में बेचैनी बनी रहेगी कि रिजल्ट कब आएगा। देखिए रिजल्ट के संबंध में बहुत सारे विद्यार्थी ट्विटर कैंपेन और इंदौर में अभी एकत्रित होने वाले हैं ताकि एमपीपीएससी और हाईकोर्ट और सरकार पर दबाव बनाया जा सके। तो देखिए 13 सितंबर को अब ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई होनी है। इसके बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी कि रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि एमपीपीएससी ने क्लियर कर दिया था कि रिजल्ट कब घोषित किया जाएगा। रिजल्ट घोषित तब किया जाएगा जब हाईकोर्ट ओबीसी आरक्षण पर डिसीजन दे देगा। दोस्तों आगे की अपडेट के लिए अब आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। रिजल्ट यदि देखिए इसके रिजल्ट के संबंध में कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आती है हाई कोर्ट की तरफ से या फिर एमपीपीएससी की तरफ से, तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। दोस्तों आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए कि एमपीपीएससी का रिजल्ट ना आने का मुख्य कारण आपकी नज़रों में क्या है, और आपको क्या लगता है कि कब तक ये ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सॉल्व हो जाएगा। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।